यह धरती की आखिरी इंसान है। हमेशा जवान दिखने के चक्कर में इसने करीब 800 प्लास्टिक सर्जरी करवाई। हालत ये है कि अब इसके जिस्म में बस चमड़ी का एक टुकड़ा ही बचा है। फिर भी ये 1000 साल से ज्यादा वक्त तक जिंदा रहने में कामयाब रही। लेकिन इसकी एक बड़ी मजबूरी है, इसे जिंदा रहने के लिए हर वक्त पानी से तर रखना पड़ता है। इस इंसानी चमड़ी वाली रानी के अलावा उस हॉल में अजीब और गरीब शक्लों वाले एलियंस भरे पड़े हैं, जो सब के सब धरती के खत्म होने का तमाशा अपनी आंखों से देखने आए हैं। सबको पता है कि 5 अरब साल बाद सूरज का ईंधन खत्म हो जाएगा, वो फटेगा और उसके साथ धरती भी मिट जाएगी। ऐसा नजारा देखने के लिए अमीर और ताकतवर लोग खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। यहाँ पूरे ब्रह्मांड की अलग अलग जातियों के रईस और कुलीन जमा है। चीन के जंगलों से आई पेड़ मानव राजकुमारी, लाल माणिक ग्रह के नकली लोग और बार बार कॉपी किए जाने वाले मीम कॉर्पोरेशन के क्लोन। डॉक्टर और एना को छोड़ दें, जो टाइम ट्रेवल करके यहाँ पहुंचे हैं, तो इंसानी चमड़ी वाली रानी ही सबसे ज्यादा नॉर्मल दिखती है। मेल मिलाप और शांति के नाम पर मेहमान एक दूसरे को तोहफे देने लगते हैं। पेड़ मानव राजकुमारी जीवन के पेड़ से तोड़ी हुई एक शाखा लेकर आती है। डॉक्टर को इस रस्म के बारे में कोई आइडिया नहीं था, इसलिए वो बदले में सिर्फ 5 अरब साल पुरानी धरती की हवा ही दे पाता है। इसी बीच क्लोन सबको एक एक धातु का गोला भी तोहफे में देते हैं। देखने में ये गोले बिल्कुल मामूली लगते हैं, लेकिन असल में यही आगे चलकर बड़ी तबाही लाने वाले होते हैं। अब सूरज के फटने में बस 10 मिनट बचे हैं। धरती की इकलौती इंसान होने के नाते एना अपने घर जैसे ग्रह को तबाह होते देखने की सोच से उदास हो जाती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसी के पीछे एक धातु के गोले से एक रोबोटिक मकड़ी बाहर निकल आई है। अचानक ऐसे ही सैकड़ों रोबोटिक मकड़ियां गोलों से निकलकर फैल जाती हैं। वो चुपचाप स्टेशन मैनेजर के दफ्तर की तरफ बढ़ती है। जब वो बिल्कुल अनजान होता है, एक मकड़ी दबे पांव सोलर फिल्टर सिस्टम बंद कर देती है और तेज धूप सीधे स्पेस स्टेशन में भर जाती है। स्टेशन मैनेजर पल भर में जलकर राख हो जाता है। किस्मत से डॉक्टर वक्त रहते सिस्टम दोबारा चालू कर देता है और एना सूरज की आग में भस्म होने से बच जाती है। पूरी साजिश के पीछे कौन है, ये जानने के लिए डॉक्टर एक रोबोटिक मकड़ी को जमीन पर छोड़ देता है। थोड़ी ही देर में वो अपने आप रेंगते हुए अपने असली मालिक तक पहुंच जाती है। शक जाता है मीम कॉर्पोरेशन के क्लोन पर, लेकिन डॉक्टर को यकीन नहीं होता। डॉक्टर समझ जाता है कि ये क्लोन सिर्फ मोहरे हैं, असली खेल कोई और खेल रहा है, जो दूर बैठकर इन्हें टेलीपैथिक तरीके से कंट्रोल कर रहा है। जैसे ही क्लोन खत्म होते हैं, रोबोटिक मकड़ियां भी बेकार होकर गिर पड़ती हैं।